पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे पोकेडेक्स फ़ोन पे अपनी लोकेशन चेक करता है, लेकिन उसे वो की लोकेशन नहीं आ रही होती है। फिर काफ़ी कोशिश करने के बाद फाइनली लोकेशन आ जाती है, जहाँ पे एस, ब्रॉक, जॉन तीनों मिलकर निकल जाते हैं हो को कैच करने के लिए, क्योंकि ओल्ड मैन का दिया हुआ टास्क था। वैसे तो टास्क नहीं था, लेकिन एस का मकसद था वो को कैच करना। वहीं पे हम दूसरी तरफ जॉन और ब्रॉक दोनों को देखते हैं। दोनों काफ़ी सारे एक्साइटेड थे हो से मिलने के लिए, और वो उसको कैच भी करना चाहते थे। और अब देखिए आगे, काफ़ी देर उड़ने के बाद फाइनली एस और उसकी टीम पहुंच जाती है उस जगह पे जो कि ओल्ड मैंने बताई थी, द बैकयार्ड। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद एस को उस जगह के बारे में पता चलता है। फिर सब लोग अपने फ्लाइंग टैप पोकेमॉन्स को नीचे उतारते हैं और उन्हें पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेते हैं और सब लोग आगे जाते हैं। एस बोलता है कि रुक जाओ, आगे जाने से पहले मुझे लोकेशन चेक करने दो कि ये लोकेशन ठीक ठाक दिखा रही है या फिर गलत। एस पोकेडेक्स फ़ोन पे चेक करता है तो उसे लोकेशन सही दिखा रही होती है। एस अपने फ़ोन को जेब में रख देता है और कहता है कि चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए, शायद से हमें हो मिल जाए। इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि एस से बोलता है, एस तुम जितना आसान सोच रहे हो इतना आसान नहीं है, हो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है, हमें उसके लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। वेल हम आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, हम तीनों आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हो मिलता है या फिर नहीं। तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलते हैं, वैसे ब्रॉक का आइडिया बुरा नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे और पोकेमॉन्स है क्या। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग है ना उनसे बैटल करेंगे और उनको हराएंगे। फिर जैसे ही जॉन और एस तीनों आगे बढ़ते उन्हें एक पोकेमॉन देखने को मिलता है। जॉन अपनी पोकेबॉल निकालता है और कहता है कि डार्क रे इन सबको ख़त्म कर दो। जॉन अपने डार्क रे को बाहर निकालता है और उसे डार्क पल्स यूज़ करने को बोलता है। जॉन का डार्क रे सारे पोकेमॉन्स के ऊपर डार्क पल्स का यूज़ करके उन्हें ख़त्म कर देता है। वो सारे पोकेमॉन्स डर के भाग जाते हैं। फिर जॉन अपने डार्क रे को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेता है। जॉन अपनी पोकेबॉल को जेब में रख देता है और कहता है कि डार्क रे तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की, अब तुम आराम करो, चलो रास्ता क्लियर है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही एस और ब्रॉक जॉन तीनों मिलकर आगे बढ़ते हैं तो भी तीनों को एक आवाज़ सुनाई देती है। एस को बोलता है कि है ना तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी। ब्रॉक बोलता है कि मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, लेकिन तुम्हें आवाज़ सुनाई दी। तभी एस बोलते हैं हाँ। तभी सब लोग ध्यान से सुनते हैं आवाज़ की, आवाज़ किस पोकेमॉन की है। तभी सब लोग शॉक हो जाते हैं। एस जैसे टनल के अंदर जाता है वो देख के शॉक हो जाता है। एस ब्रॉक जॉन तीनों देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक पोकेमॉन देखने को मिलता है और ये पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि हो होता है जो कि सो रहा था। इसके बाद अभी मैच को देखते हैं जो कि बोलता है, यस फाइनली मैंने कर दिखाया, मैंने हो को ढूंढ लिया है, यही सही मौका है हो को कैच करने का। एस जैसे हो के पास जाता है ब्रॉक एस को रोक देता है और कहता है कि रुक जाओ एस, हो अभी सो रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमें उसके पास जाना ठीक रहेगा, वो काफ़ी गहरी नींद में सो रहा है, हम उसके अगर पास गए तो हमें ख़त्म कर सकता है, इससे अच्छा हम बाद में जाते हैं। एस बोलता है, ब्रॉक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, इस हालत में हम हो को परेशान नहीं कर सकते, वो अगर उलझ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमें उसे रोकने के लिए कोई ना कोई तरकीब यूज़ करनी होगी, लेकिन क्या। ऐश तभी देख आइसक्रीम में एक आइडिया आता है। ऐश अपने बैग निकालता है और उस बैग के अंदर एक है ना गोल्डन फेदर रखा होता है जो कि हो का था। ऐश उस फेदर को निकालकर बोलता है कि हो मैं तुम्हें उठा रहा हूँ, उठ जाओ। ऐश इतना बोलते उस फेदर को है ना हो के पास ले जाने की कोशिश करता है। जैसे ही ऐश उस फेदर को हो के पास ले जाता है, अचानक बहुत जोर की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था कि बिजली गिर गई आसपास। ऐश बोलता है कि ये क्या हुआ। तभी अचानक ऐश डर जाता है और वो पीछे हट जाता है। ऐश बोलता है, एक फेदर से क्या हुआ, मैंने जैसे ही फेदर को हो को दिया हो अचानक है ना गुस्से में आ गया। ब्रॉक बोलता है कि लगता है फेदर की वजह से हो उठ चुका है, अब तुम गए। ऐश बोलते हैं अब मैं क्या करूं, मुझे इससे लड़ना होगा। तभी ऐश ब्रॉक जॉन तीनों देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। हो अब गुस्से में आ चुका था। वो ऐश से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ऐश बोलता है कि हो मैं तुम्हें यहाँ पे पकड़ने आया हूँ। तभी वो तीनों ऐश है हो से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। हो बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, यहाँ पे है ना जो कोई भी आता है वो मारा जाता है, तुम्हें यहाँ के नियम कायदे पता नहीं है क्या, ये मेरी जगह है, यहाँ पे जो कोई भी आता है वो मारा जाता है, अब तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो, अब तुम यहाँ से बच के नहीं भाग सकते। इसके बाद हमें ब्रॉक को देखते हैं जो कि हो से बोलता है, हो हम पे अटैक मत करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है,
हम तुम्हें यहाँ पे है ना पकड़ने आए हैं। एक्चुअली है ना बात ये है कि एस को है ना वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज मतलब कि लियोन से बैटल करना है, जिसके लिए अगर उसे लियोन से बैटल करना है तो उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमन की ज़रूरत पड़ने वाली है। लियोन के पास लेजेंडरी पोकेमन्स आ चुके हैं और इसीलिए एस को उन्हें हराने के लिए एस को तुम्हारी ज़रूरत है। क्या तुम एस की टीम ज्वाइन करना चाहोगे? इसके बाद अभी हम जॉन को देखते हैं जो कि एस से हो से बोलता है, हो प्लीज़ एस की टीम ज्वाइन कर लो। एस यहाँ पे काफ़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, वो तुम्हें कैच करना चाहता है। चिंता मत करो, एस तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो काफ़ी अच्छा ट्रेनर है। वो तुम्हें कैच करेगा और तुम्हें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देगा ताकि वो तुम्हें लियोन की अगेंस्ट यूज़ कर सके और उसको डिफीट करके वो एस चैंपियन बनना चाहता है। तभी हम हो को देखते हैं जो कि है ना ये सब ध्यान से सुन रहा होता है। हो बोलता है कि मैं समझ गया, तुम यहाँ पे मुझे किस मकसद से कैच करने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम लोग अगर मुझे कैच करना चाहते हो तो ठीक है एस, मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मुझे बैटल में हराना होगा। अगर तुमने इस बैटल में मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन अगर नहीं हरा पाए तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा हमेशा हमेशा के लिए। बोलो तुम्हें मेरा रूल मंजूर है? इतना बोलती हो तभी एस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एस बच जाता है। एस बोलता है ठीक है। इसके बाद अभी एस को देखते हैं जो कि बोलता है मुझे तुम्हारा रूल है ना नियम मंजूर है। हो मैं तुमसे बैटल करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर इस बैटल में मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम क्या मेरी टीम सच में ज्वाइन करोगे? तभी हो बोलता है हाँ मैं तुम्हारी टीम सच में ज्वाइन करूँगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तभी एस बोलता है तो ठीक है, मैं तुमसे बैटल करने को तैयार हूँ। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है ऐसे तुम पागल हो गए हो तुम्हें उकसा रहा है, वो तुम्हें है ना कमज़ोर करके ये बैटल जीत लेगा। तुम जानते नहीं हो कितना स्ट्रॉन्ग पोकेमन है, उससे लड़ना इतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। अगर बाई चांस अगर तुम हो से हार गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम हो से हार तुम है ना हार मान लो, हम यहाँ से निकलते हैं। हो हमें बैटल नहीं करनी, हम यहाँ से निकलते हैं। तभी जॉन बोलता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन ऐस मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, वो बैटल करना चाहता है। इसके बाद तभी हो को देखते हैं जो कि कोई ना कोई तो है ना एक मंत्र बोलता है। तभी अचानक एस को समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। तभी जैसे ही हो मंत्र बोलता है अचानक ब्रॉक जॉन दोनों गायब हो जाते हैं। ये देख के एस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। एस बोलते हैं हो तुमने क्या किया? इसके बाद तभी हम हो को देखते हैं जो कि बोलता है मैंने अपनी स्पेशल पावर का यूज़ करके जॉन और ब्रॉक दोनों को गायब कर दिया है। वो दोनों तुम्हें तभी देखने को मिलेंगे जब तुम मुझे हरा दोगे। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं जॉन और ब्रॉक दोनों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा और तुम्हारी टीम ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम्हें को छोड़ के जाना होगा और जॉन और ब्रॉक दोनों मेरे पास रहेंगे। ऐश तो भी गोल्डन फेदर निकालता है जो कि बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे बैटल करने को तैयार हूँ। ऐश तो भी गोल्डन फेदर का यूज़ करता है और वो हो को है ना बैटल के लिए चैलेंज करता है। हो तभी बोलता है कि तो ठीक है, मैं तुमसे बैटल करने को तैयार हूँ, भेजो अपना पोकेमॉन, मैं उसको हरा दूंगा और तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं सबसे दुनिया का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हूँ। ऐस बोलते तो ठीक है, मिलो मेरे इस पोकेमॉन से। ऐस अपनी पोकेबॉल फेंकता है और बोलता है कि जाओ चार्लिज़ार्ड। ऐस जैसी पोकेबॉल फेंकता है, पोकेबॉल में से बाहर आता है चार्लिज़ार्ड। ऐस चार्लिज़ार्ड से बोलता है चार्लिज़ार्ड मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, बैटल तुम ही मुझे जिता सकते हो, अभी फ्लेम थ्रोअर अटैक का यूज़ करो। चार्लिज़ार्ड ऐसे ही करता है। चार्लिज़ार्ड काफ़ी पावरफुल फ्लेम थ्रोअर का यूज़ कर देता है जो सिरा जाके हो के ऊपर लग जाता है, लेकिन हो को इससे कुछ भी डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद हम हो को देखते हैं जो कि अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ करता है। वो यूज़ करता है सेक्रेड फायर अटैक का, जो कि सिरा जाके चार्लिज़ार्ड के ऊपर लग जाता है, जिससे चार्लिज़ार्ड को डैमेज पड़ता है और चार्लिज़ार्ड डैमेज ले लेता है। इसके बाद ऐश तभी चार्लिज़ार्ड से बोलता है चार्लिज़ार्ड विंग अटैक का यूज़ करो। चार्लिज़ार्ड ऐसे ही करता है, वो हो के पास जाता है और विंग अटैक का यूज़ कर देता है।